बोल रहे कि आप कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। चलो हम सबको म्यूट करते हैं, फिर आ गया था समझ में सर। एट्रीब्यूट से बाद फिर हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं एट्रीब्यूट। तो सिंपल एट्रीब्यूट में कुछ समझने वाला बात नहीं है। सिंपल मतलब जनरल जो हम लोग डेटा का फील्ड होता है, जैसे एक्सेल में कुछ बना रहे हैं, ऊपर में लिख दिए मार्क्स 1 मतलब फिजिक्स, तो पूरा का पूरा फिजिक्स का मार्क्स रहेगा, दैट इज सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक, इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है जो इसको नहीं समझ में आए। कंपोजिट, कंपोजिट भी समझ में नहीं आने वाला हमको नहीं लगता है, फिर भी एक बार देख लो। एट्रीब्यूट हमारा एटॉमिक होना, मतलब ऐसा होना चाहिए जो फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, अगर फर्दर डिवाइड होने वाला है अगर, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पहले ही डिवाइड कर लिया जाए। ठीक है, जैसे मान लो हम दिए नेम, सिंगल सिंपल एट्रीब्यूट नेम, तो उसमें क्या होगा, कोई लेट लिखेगा, कोई श्री लिखेगा, कोई अपना फर्स्ट नेम लिखेगा, कोई किसी भी तरह से कोई नेम लिख देगा। हम चाहते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए नाम हमको। ठीक है, तो हम उस नेम को बोलेंगे कि तब हम उस कंडीशन में जब हमको नेम भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, तब हम बोलेंगे कि दिस इज नाउ कंपोजिट। नेम तो चाहिए, लेकिन नेम हमको ऐसे ऐसे 3 फील्ड में चाहिए। टाइटल अलग चाहिए, या सरनेम चाहिए, या फर्स्ट नेम चाहिए, या सेकंड नेम चाहिए, इवन मिडिल नेम भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब होता है क्या है कि बहुत जगह सेकंड नेम जो होता है वो ऑफिस में पुकारने के लिए होता है ना। जैसे अंकित शर्मा है तो हाय मिस्टर शर्मा ऐसे बोलते हैं, तो टाइटल लगा लिए, सेकंड नेम यूज कर लिए। तो उस कंडीशन में हम जब यह डायग्राम बनाएंगे और एट्रीब्यूट बनाएंगे, तो एट्रीब्यूट पहला एट्रीब्यूट तो हमारा सिंपल ही बनेगा। हम ऐसा डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड नेम नहीं बनाएंगे। हम किसी आदमी का उसका एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, उसका एड्रेस ऐसा बनाएंगे पहले, तो दैट इज माय सिंपल एट्रीब्यूट इन द फर्स्ट सिनेरियो। अब हमको लगता है कि भाई जो इसका जो फर्स्ट वाला जो नेम है, वो नेम में हमको लगता है कि अलग अलग होना चाहिए उसको, और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 फील्ड में, 2 फील्ड में, तब हमारा नेम कंपोजिट हो जाएगा। जब तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तब तक वो मेरा सिंपल एट्रीब्यूट ही है। ठीक है, और एड्रेस दिए, और एड्रेस पे हम लोग 50 स्पेस दे दिए लिखने के लिए, 50 जैसे लिखना लिखो। ठीक है, तो कोई पता चला कोई बिहार पहले लिख रहा है, कोई पटना पहले लिख दिया, कोई कुछ भी, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिख रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस अगर उस एड्रेस को हम अगर एज इट इज डेटाबेस से निकाल के हम अगर इनवेलप पे प्रिंट करें मेल करने के लिए, तो उस फॉर्मेट में नहीं होगा जिस फॉर्मेट में हमको डेटा चाहिए। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि एड्रेस भी इस तरह से मेरा सेव हो ताकि हम उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उठा के हम पेस्ट कर दें, प्रिंट कर दें इनवेलप पे, तो मेरा वो मेल हो जाए, कुरियर हो जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूजर को बाध्य करना पड़ेगा कि इसी फॉर्मेट में आप इंटर कीजिए, है ना, इसी फॉर्मेट में आप इंटर कीजिए। तो हम लोग देंगे पहले कि हाउस नंबर, उसके बाद तब देंगे लैंडमार्क, उसके बाद तब देंगे उसका कि भाई अपना सिटी बताइए, तब पिन बताइए, तब स्टेट बताइए, इस फॉर्मेट में देंगे। तो एड्रेस तो था पहले सिंपल, लेकिन हम अगर पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड में फर्दर डिवाइड कर दिए, है ना, हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर या उसके बाद अलग अलग, तो क्या हुआ, इन सब मेरा वो जो था मेरा एड्रेस, वो मेरा कंपोजिट एट्रीब्यूट बन गया। उसके पहले तक मेरा सिंपल ही था। ठीक है, हम लोग फर्दर पहले सबसे पहले तो हम लोग एट्रीब्यूट खोजेंगे कि भाई किस एंटिटी सेट का या किस एंटिटी का क्या क्या एट्रीब्यूट होगा। पहला स्टेप तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट किस टाइप का है, कौन सा एट्रीब्यूट किस टाइप का है, कौन सिंपल है, कौन कंपोजिट है, कौन मल्टी वैल्यूड है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग जो कंपोजिट होगा उसको फर्दर डिवाइड कर देंगे हम,
जो मल्टी वैल्यूड होगा उसको हम लोग डबल इक्लिप्स कर देंगे, ठीक है, ताकि हम डेटाबेस में इसका ध्यान रखें कि भाई ये मल्टी वैल्यूड होने वाला है। तो डिराइव्ड होगा तो उसको डैश 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 से हम उसको घेर देंगे, ठीक है। और की एट्रीब्यूट तो प्राइमरी की हो ही गया हमारा, जिससे हम किसी की को हम लोग करते हैं, ठीक। सबको दिखाने का अलग अलग तरीका, सिंपल एट्रीब्यूट को कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। कंपोजिट वाले को हम लोग फर्दर उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग नाम से। मल्टी वैल्यूड होगा तो डबल इक्लिप्स बनाएंगे, डिराइव्ड होगा तो हम इसको डैश 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 करके उसको इक्लिप्स बना देंगे। की एट्रीब्यूट को हम लोग सिंपल अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम डेटाबेस में जब कन्वर्ट करेंगे ये डायग्राम को तो हमको पता रहे कि कौन सा एट्रीब्यूट किस तरह का है, ये हमको पता रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक जो मल्टी वैल्यूड तो समझ में आ गया। अच्छा, कंपोजिट समझ में आ गया। मल्टी वैल्यूड देखो किसी एक फील्ड में एक रिकॉर्ड में एक ही डेटा सेव होगा, ये तुमको पता होगा। अगर मान लो रोल नंबर लिखा हुआ है तो रोल नंबर एक ही सेव होगा, एड्रेस है तो एड्रेस का भी कॉलम एक ही मिलेगा एक रिकॉर्ड में। अगर किसी कॉलम का दो वैल्यू हो, मतलब एक से ज्यादा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको या तो रखेंगे या तो नहीं रखेंगे, या तो रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। मान लो सपोज करो दो फोन नंबर हमको रखना है, तो एक हम बोल रहे हैं प्राइमरी फोन नंबर और दूसरा को बोल रहे हैं सेकेंडरी फोन नंबर, तो दो फोन नंबर मैंडेटरी हो गया सबके लिए, ओके, ठीक है। लेकिन अगर हम सारे फोन नंबर रखना चाहते हैं, आपके पास जितने फोन नंबर है सब स्टोर करना चाहते हैं, तो किसी के पास 4 होगा, किसी के पास 5 होगा, किसी के पास एक भी नहीं होगा। तो हमारे लिए डेटाबेस में कॉलम बनाना बड़ा मुश्किल है तब, जब हमको पता नहीं है कि इसका कितना फोन नंबर होगा और कितना फोन नंबर हो सकता है, ठीक है। तो वैसे डेटा को हम कैसे मैनेज करेंगे, एक तरीका होगा उसके लिए कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम कैसे हम डेटाबेस में रखें। बहुत सारा कॉलम तो नहीं बना सकते, डेटाबेस का साइज हम बड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पार्किंग है, पार्किंग में जब गाड़ी इंटर किया तो गाड़ी का नंबर स्कैन करके पता चल गया कि मिस्टर फलाने साहब का गाड़ी है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, जो 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 फलाने साहब है उनके पास 5 गाड़ी है, तो पांचों गाड़ी डेटाबेस में होना चाहिए कंपनी के, तभी तो जैसे ही गाड़ी का नंबर देखेंगे अच्छा सा तो प्रसाद साहब आ रहे हैं, पता चलेगा। तो अब तो मल्टी वैल्यूड, गाड़ी नंबर भी मल्टी वैल्यूड हो गया, फोन नंबर भी मल्टी वैल्यूड हो गया, ठीक है। मान लो कंपनी किसी एम्प्लॉय के बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा दे रही है, ठीक है, तो कितने बच्चे होंगे किसके कैसे पता, किसी के 1 होंगे, किसी के 4 हो सकते हैं, किसी के 3 होंगे, तो डेटाबेस में उनका नाम भी रखना है, दैट इज मल्टी वैल्यूड। ऐसा कोई भी डेटा जो कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा उसको बोलेंगे मल्टी वैल्यूड। डेटाबेस में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, इसको समझने के लिए रहीश कुमार, बताओ तो इतना रहीश है कि इसको अभी तक आया नहीं अपना आईडी ठीक करना, इसको बता देना जी कौन है रहीश कुमार, इसको एंट्री नहीं मिला है ना, क्योंकि इसका नाम प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। तो मल्टी वैल्यूड के लिए क्या करना हमको डेटाबेस में, ये भी एक तरीका है। हम लोग जब ईयर डायग्राम को डेटाबेस में लेके जाएंगे तो समझेंगे हर एट्रीब्यूट के साथ क्या क्या हम लोग को करना है। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझे कि होता क्या है और शो कैसे करते हैं, होता क्या है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ईयर डायग्राम में। तो कंपोजिट को करेंगे, एरो बना के दिखा देंगे, ठीक है। मल्टी वैल्यूड जो होगा उसको डबल घेर देंगे। अब रहा डिराइव्ड, डिराइव्ड में भी दिक्कत हो रहा था तुम लोग को। देखो डिराइव्ड के बारे में हम कुछ एग्जांपल और गैदर किए हैं। देखो ये है मेरा एक टेबल जिसमें ईएमपी नंबर, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है। इसमें हम इस कंपनी में कितना दिन हो गया काम करते, एक्सपीरियंस हम इसमें नहीं रखे, क्योंकि एक्सपीरियंस हर साल चेंज होने वाला है, तो हम उसको रख के कोई मिसयूज हो, मतलब कोई यूज का नहीं है, ठीक है। अब देखो आज 18 अप्रैल है, आज 18 अप्रैल के दिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसका कितना एक्सपीरियंस हुआ, इसके आधार पर इनको कुछ इनाम मिलना था या कुछ पर्पस था तो हम लोग एक्सपीरियंस डिराइव करेंगे,
कैसे डिराइव करेंगे? इस डेट में से इस डेट को घटा देंगे तो हमको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्लियर है? हम लोग डेटाबेस में सेव नहीं किए एक्सपीरियंस, हम लोग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब देखो सीओडी लिख रहे हैं इस तरह से, है ना, क्रिएट व्यू टेम्प नाम का एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कैसे हो रहा है ये मत जाओ, तुम देखो क्या हो रहा है। एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं ईएमपी नंबर ले लीजिए, ईएमपीएनओ ले लीजिए, ई नेम ले लीजिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लीजिए, उसके बाद एक फंक्शन यूज कर रहे हैं मंथ्स बिटवीन सिस्टम डेट, मतलब आज का डेट सिस्टम डेट, कॉमा डेट ऑफ ज्वाइन हाँ सिस्टम डेट और डीओजे मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो सिस्टम डेट आज का डेट और दोनों का डिफरेंस निकाले, मंथ बिटवीन, दोनों के बीच का मंथ निकाले और डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड 12 किए तो मेरा साल में आ गया। पॉइंट में आएगा तो पॉइंट वाले को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ 12 एड EXP, ये हम नया फील्ड का नाम हो गया। तो क्या हुआ, एक टेबल था मेरा EMPNO एम्प्लॉय का, इस एम्प्लॉय टेबल के आधार पे हमने एक व्यू क्रिएट किया, उस व्यू का नाम था टेम्प, और उसमें क्या क्या रहेगा कॉलम, क्या क्या एट्रीब्यूट हम लोग रखा, EMPNO, ई नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड EXP एक्सपीरियंस के लिए। और EXP क्या रहेगा, तो मंथ बिटवीन सिस्टम डेट कॉमा डीओजे डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा जब ये वाला क्यूरी रन किया तो मेरा व्यू नाम का एक व्यू बन गया, है ना, ये बिल्कुल टेबल जैसा ही होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा कमांड लिखते हैं, दूसरा क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प। ठीक है, तो हमको ऐसा टेबल मिलता है, EMP01 अमित, रंजीत, मनोज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एक्सपीरियंस आ गया। ठीक है, ये एक्सपीरियंस हमारे डेटाबेस में नहीं था, ये डेटाबेस में नहीं था, ये हम लोगों ने डिराइव किया। EXP क्यों लिखे हैं? EXP लिखे हैं इसीलिए कि यहाँ पे आएगा ना कुछ नाम, कॉलम के जगह पे कुछ नाम आएगा ना, यहाँ पूरे एक्सपीरियंस भी लिख सकते थे, यहाँ पे टोटल वर्क ड्यूरेशन भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे EMP नेम, ये नेम है, डेट ऑफ ज्वाइन है, तो यहाँ पे इसका हेडिंग क्या होगा, इसका कुछ हेडिंग देंगे ना, तो वही हम लोग दिए यहाँ पे एज EXP, है ना, एज EXP, जैसे एक्सपीरियंस होता है, या पूरा एक्सपीरियंस भी लिख सकते थे, कोई इश्यू नहीं था। यहाँ जो लिख देते वो यहाँ फील्ड के नेम पे आ जाता, ताकि डेटाबेस देखने में पता तो चले कि क्या है, ये 15, 12, 9 क्या है। यहाँ पे हेडिंग रहेगा कुछ तभी तो पता चलेगा, यहाँ खाली छोड़ देंगे तो पता नहीं चलेगा 15, 12, 9 क्या आ रहा है। यहाँ पे प्रॉपर नेम देना पड़ेगा इस कॉलम का, क्योंकि डेटाबेस में तो है नहीं, डेटाबेस में होता तो आ जाता, डेटाबेस में नहीं है, हम लोग डिराइव किए, तो डिराइव करेंगे इस कॉलम का नामकरण भी करेंगे, तो नामकरण ऐसे एज EXP, ये हमारा डिराइव। तो डिराइव को दिखाएंगे कैसे, तो हमको मान लो EMP नेम, ई नेम और डीओजे था, हमको यहाँ एक्सपीरियंस भी चाहिए था, ये एक्सपीरियंस को पता है कि चेंज करने वाला है, दैट इज द मैटर ऑफ चेंज एनी टाइम। तो हम लोग उसको क्या किए कि डैश 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 करके एक लिस्ट बना दिए, घेर दिए। तब क्या होगा, ये डेटाबेस में जब बनाने आएंगे, जब ER डायग्राम तो डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको पता रहेगा कि भाई ये एक्सपीरियंस जो है हमको डिराइव करना है, ये हमको डेटाबेस में सेव नहीं करना है। ठीक है, ऐसे अगर डेट ऑफ बर्थ रहे और सिस्टम डेट और ये हम लिख दें, तो हम क्या निकाल लेंगे, हम लोग एज निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्लियर हुआ? की एट्रीब्यूट हमारा हो गया, जो किसी को पूरे एंटिटी सेट में किसी एक एंटिटी को रिकॉग्नाइज करता हो, आइडेंटिफाई करता हो यूनिकली, ये रिपीट नहीं होगा और किसी का नल भी नहीं होगा, मतलब खाली भी नहीं रहेगा, सबके साथ रहेगा और डुप्लीकेट नहीं रहेगा। जैसे तुम्हारा क्लास में रोल नंबर और